बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद सफ़दर शाहीन आपको अपने चैनल शाहीन जी टेक्निकल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज की नाज़रीन वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास लॉट ऑफ फाइल्स हों, यानी कि मल्टीपल फाइल्स हों, डजन्स में हों, सैकड़ों में हों, जितनी मर्ज़ी उनकी तादाद हो और वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में हों, फ़र्ज़ करें कि जेपीईजी में है, पीएनजी में है, ऑडियो में है, वीडियोज़ में है, जितनी मर्ज़ी उनके फॉर्मेट्स हों अलग अलग, अगर हम उन सब को एडवांस एक ही टाइम में सिंगल क्लिक के साथ हम रीनेम करना चाहें तो वो हम कैसे कर सकते हैं। इससे हमारा बहुत सा वक्त बचता है और हमारे काम को स्पीड मिलती है। इसकी ज़रूरत नाज़रीन एक्चुअली उस वक्त ज़्यादा पड़ती है अगर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर या अपने ब्लॉग के ऊपर कोई पिक्चर गैलरी ऐड करनी है और आपके पास जितनी भी पिक्चर्स हैं आप उनको अपने टाइटल का नाम देना चाहते हैं ताकि आपकी तमाम वो पिक्चर्स हैं वो एसईओ फ्रेंडली हो जाएं। इससे केवल नाज़रीन के आगे चलो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर दीजिए। अब चलते हैं नाज़रीन अपनी वीडियो की तरफ। मेरे पास यहाँ डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ोल्डर पड़ा है जिसके अंदर ये सारी की सारी जेपीईजी फाइल्स हैं, यानी कि इमेजेस हैं। अगर मैं आपको इनको दिखाऊं, इनके थंबनेल्स, तो ये पिक्चर्स हैं सारी की सारी। और सपोज़ कि हम इन्हें एक वेबसाइट के ऊपर इनको हम लेके जाना चाहते हैं एक गैलरी की फॉर्म में, और आप देख लें कि इनके जो नेम्स हैं वो सारे नंबर्स के साथ हैं या किसी के साथ की लफ्ज़ भी लिखा हुआ है, मतलब कि ये एक प्रॉपर फॉर्मेशन में नहीं है। हम अगर इन्हें एसईओ फ्रेंडली बनाना चाहते हैं, एसईओ के हवाले से हम चाहते हैं कि ये तमाम पिक्चर्स जो हैं ये सर्च इंजन में बाकायदा इनको सर्च किया जा सके या इनके हिसाब से भी जो है हमारी जो साइट है वो रैंक अप हो, तो हमें इनको प्रॉपरली रीनेम करना पड़ेगा। अब आपने इनको रीनेम कैसे करना है, फ़र्ज़ करें कि मैं इनको एक लिस्ट की फॉर्म में ले लेता हूँ और मैं कंट्रोल ए से मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे जो टॉप में जो आपके पास फाइल है उसके ऊपर राइट क्लिक करें और उसको रीनेम कर लें। अब ये पहली फाइल जो है रीनेम होने के लिए रेडी है। सपोज़ मेरे पास इसके लिए एक नेम है कनूज आर्किटेक्ट एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी इन अबू धाबी यूएई। अब देखिए ये एक मतलब कि जितने भी पिक्चर्स हैं इनका यही अगर नाम होगा तो ये बाकायदा सर्च इंजन में इसी तरह ये सर्च हो जाएंगी। जैसे हम किसी जगह से हम अपने मतलब की इमेज निकालते हैं तो जो इमेज होते हैं हमारी सर्च के नाम के साथ मिलते जुलते वो हमारे पास लिस्ट में आ जाते हैं और उनमें से हम फिर अपनी मतलब का जो ले लेते हैं। ठीक है जी। तो अगर कोई शख्स सपोज़ के देखेगा कि इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी इन अबू धाबी, जब वो ये करेगा तो ये सारी की सारी पिक्चर्स जो हैं ये उसमें सर्च हो जाएंगी, यानी कि जब वो इमेजेस में जाएगा तो ये सारी की सारी पिक्चर्स जो हैं वो सर्च हो जाएंगी और किसी के ऊपर भी वो क्लिक करेगा तो इस मतलूबा वेबसाइट के ऊपर वो आ जाएगा। तो ये इसकी जो है एसईओ के हिसाब से बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब सपोज़ कि हमने ये नाम लिख लिया है, आपने अब काम सिर्फ ये करना है, एक फ़ाइल का आपने नाम लिखा है, आखिर पर जाकर आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं विदिन 1 और 2 सेकंड्स आप देख लें कि सभी के सभी जो 96 फाइल्स हैं उनका जो नाम है वो रीनेम हो चुका है। सिर्फ उनके आखिर में 1 2 3 एक सीरियल वाइज नंबर लग गया है। आप अगर नीचे जाएं तो आपको 96 नंबर मिलेगा और हमारे पास टोटल 96 आइटम्स जो हैं वो अवेलेबल है। तो ये तो थी नाज़रीन मिसाल के अगर हमारे पास एक ही फॉर्मेट की पिक्चर्स हैं या फाइल्स हैं, ये किसी भी एक फॉर्मेट में हो सकती हैं, ये जेपीईजी में हैं। अब अगर मैं आपको अपने डाउनलोड्स के फोल्डर में ले जाऊं तो यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल टाइप की जो फाइल्स पड़ी हैं, इसमें हमारे पास जेपीईजी भी हैं, पीएनजी भी हैं, ऑडियोज़ भी हैं, वीडियोज़ भी हैं, एक्सेल की फाइल्स भी हैं। अब सपोज़ कि मैं इन सभी के नाम चेंज करना चाहता हूँ
तो देखिए हम कैसे करेंगे। हमने सभी फाइल्स को सिलेक्ट किया, मैंने सिर्फ फोल्डर्स को छोड़ दिया है। राइट क्लिक करें, रीनेम पे आ जाएं। सपोज मैं कहता हूं कि ये IT इन्फो हाउस सॉफ्टवेयर सेंटर इन पाकिस्तान। अब ये जितनी भी फाइल्स होंगी इनका नाम आप पहले देखेंगे कैसे चेंज होगा। मैं यहाँ से एंटर प्रेस किया। अब देखिए इसमें थोड़ा डिफरेंस है नंबरिंग का। पहली 2 फाइल्स को 1 2 लगा, उसके बाद 3 लगा, फिर 4 लगा, 5 लगा, 6 लगा, 7, उसके बाद देखें फिर नंबर चेंज हो गया है 1 2 3, फिर दोबारा से आ गया है। ये जो 1 से लेकर 7 तक की जो फाइल्स हैं ये सारी की सारी एप्लीकेशंस हैं, उसको जो है अलग नंबर दे दिया गया है। और जो हमारे पास बाद में हमारे पास जो फाइल्स हैं वो देखें ये 1 2 3 4 फिर दोबारा 1 से शुरू हो गया है। ये सारी की सारी HTML फाइल्स हैं, इसलिए इनको अलग से मतलब के नंबर दे दिया गया है 1 से स्टार्ट करके। और उसके बाद कुछ JPEG फाइल्स हैं उनको दोबारा से फिर 1 2 3 की सीरियल में ले लिया गया है। इसी तरह हर फॉर्मेट के जो फाइल्स हैं अलग अलग, उनको अलग तरीके से मतलब कि उसने टाइप वाइज जो है वो आखिर में नंबर लगाया है। तो ये एक बहुत ही शॉर्ट वे है, आपके काम की स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है। अगर आपने 100 पिक्चर्स जो हैं वो अपनी किसी फ़ोटो गैलरी में या पिक्चर गैलरी में अपनी साइट के ऊपर अपलोड करनी है और आप चाहते हैं कि उनके टाइटल्स जो हैं वो भी सर्च इंजन में जाएं, उनकी बाकायदा SEO के हिसाब से रैंकिंग हो, तो आपको उनको रीनेम करना पड़ता है। अगर आप मैनुअली करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल एंड स्मार्ट वे है, आप इसको अडॉप्ट करके अपना टाइम बचा सकते हैं और अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। मुझे उम्मीद है नाज़रीन कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।